2 दिन पूर्व हाथरस में दुष्कर्म पीड़िता के घर शोक व्यक्त करने जा रहे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर पुलिसकर्मियों ने रोककर लाठियां बरसा दी। इसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता उग्र हो गए। कोसी कलाम में एक प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर यशपाल बघेल ने योगी सरकार की इस बर्बरता को लेकर टीवी 10 की संवाददाता राहुल सक्सेना से बात की। 2 दिन पूर्व जो हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, जब वो वहाँ पीड़िता के परिवार से मिलने पहुँचे तो उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जिस बात को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने आज एक बैठक कर योगी सरकार की भर्त्सना की और जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज करने वालों पर जो उन्होंने पुलिस वाले थे उन पर उन्होंने केस दर्ज करने और उनको बर्खास्त करने की मांग की। इस बात को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर यशपाल बघेल जी। इनसे हम पूछते हैं कि जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आपने क्या रणनीति बनाई, बताइए क्या रणनीति बनाई आपने। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बताया जाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, राष्ट्रीय लोकदल उसकी भर्त्सना करता है और लोकतंत्र में किसी भी विपक्ष के नेता को जान से मार देना इस देश के संविधान में कहीं भी किसी को अधिकार नहीं देता है। जहाँ तक प्रश्न है कि राष्ट्रीय लोकदल की क्या रणनीति होगी, तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता पर अटैक हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल पर अटैक हुआ है, तो अब हम उस अटैक के बदले में इस सरकार के साथ इस देश के विपक्ष को इकट्ठा करके इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसके तहत 8 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक वृहद मीटिंग रखी गई है, जिसमें आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी और विपक्ष के भी बड़े बड़े नेता वहां पर आएंगे। और आने के बाद एक रणनीति इस रूप में तय होगी कि इस देश में जो लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हो रहा है, इसे किस तरह रोका जाए। हम देश के नागरिक हैं, हमारा जहां अधिकार है वहां हमारा ये कर्तव्य भी है कि देश का लोकतंत्र बचा रहे। क्या कारण है कि आपकी राष्ट्रीय पार्टी है और जिस राष्ट्रीय पार्टी के आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनके साथ थे जिला पंचायत में? जी, इसके बाद भी देखिए, ये समय काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय होते हैं। परिस्थितियाँ निर्णयों को बदलवा देती हैं। ये आपने ठीक कहा, वो परिस्थिति थी, लेकिन हमने किसी का साथ दिया और वो हमारी ही हत्या पर उतारू हो जाए तो फिर हमें उस साथ पर पुनर्विचार करना पड़ता है और वो राष्ट्रीय लोकदल करेगा। मथुरा जिले में क्या रणनीति रहेगी आपकी इस बात पर? जैसा आप जानते हैं, मथुरा जनपद में राष्ट्रीय लोकदल बहुत ही मजबूत स्थिति में है। अगर भाजपा सत्ता में है तो मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख विपक्ष है और उस रणनीति के तहत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमने प्रदेश की शुरुआत, क्योंकि हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश की शुरुआत कोसी से ही होती है, इसलिए तय किया कि कोसी में प्रेस करके आपको चीज़ों को बताया जाए। हम लोकतंत्र में चौथा जो स्तंभ है प्रेस, उसके सामने आए हैं। हम उससे भी ये प्रश्न करना चाहते हैं कि हमारे नेता की हमें गलती तो बताई जाए कि उसने मास्क नहीं लगा रखा था उन्होंने, या डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं थी, या परमिशन नहीं थी, सब कुछ था। उसके बाद अगर अटैक हुआ है तो ये साजिश की बू आती है। उस साजिश को हम उजागर करेंगे और प्रदेश सरकार से हम अभी भी ये मांग करते हैं, माननीय योगी जी से हम आज भी ये मांग करते हैं कि जिन पुलिस अधिकारियों ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, उन पुलिस अधिकारियों को, जिस प्रशासन ने आदेश दिया उस प्रशासन को, उन पुलिस कर्मियों को जिन्होंने लाठी चलाई, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और भारतीय संविधान के अनुसार उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।